दोस्तों राजनीति एक ऐसा विषय है कि जैसे ही कोई पार्टी ऐसे ऊपर गई तो जो डूबती हुई नैया है उसके बहुत सारे जो लोग हैं उस नैया से उछल के जो सत्ता में आई हुई पार्टी होती है उसमें आने की कोशिश करने लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे है और बात करेंगे आज रिजू दत्ता जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। उन्होंने उनका बयान आया है कि मतलब उनको इस इलेक्शन के बाद जो है वो डर लग रहा था कि कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। उनकी माता जी हैं जो शायद डॉक्टर हैं और उनकी मैडम जो हैं, वाइफ जो हैं, वो किसी कंपनी में काम करती हैं। और वो जो दत्ता जी हैं, रिजू दत्ता जी, वो कहीं से आ रहे थे और उनका जो ड्राइवर है वो मुस्लिम था और सामने जो है वो पूरा हुजूम आ रहा था बीजेपी का। जहाँ पर उन्होंने मतलब लिख कर के बताया कि मुझे लोगों ने देखा गाड़ी के अंदर और मुझे मतलब ये कह के कि ये रिजू दादा हैं और इनको जाने दो, तो मैं बहुत आभारी हूँ। इसके बाद मेरे घर के सामने बहुत जो अव्यवस्था का माहौल था, कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब एक धमकी दे रहे थे मेरी माँ को, मेरी मेरी बीवी को और मुझे। तो मैंने कुछ जो मेरे बीजेपी के लोग करीबी नेता थे उनसे मैंने संपर्क किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा और वो मुझसे लगातार व्हाट्सएप में कनेक्ट रहे, बने रहे। ठीक है, ये मारा-मारी अच्छी बात नहीं है, चिल्लम-चिल्ली अच्छी बात नहीं है, जिस मतलब कोई अराजकता अच्छी बात नहीं है। लेकिन यही टीएमसी वाले कल तक क्या कर रहे थे, इन्होंने जो अराजकता फैला रखी थी, जो मचा रखी थी, जो लोगों का जीना दूभर कर रखा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को लोगों ने खोल-खोल करके बढ़ चढ़ करके वोट दिया। यहाँ तक कि सुनने को मिला है कि टीएमसी के जो नेता थे, यहाँ तक कि जो ममता जी थीं, वो भी जाकर के कहीं जाकर के बैठ गई थी कि वहाँ के लोग वोटिंग के लिए ना जा पाएँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कि आज जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं कि मुझे सपोर्ट मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला और मैं खुल के कहता हूँ और मैं पहले खुल के नहीं कह पा रहा था। ऐसा कैसे नहीं खुल के कह पा रहे थे आप? सत्ता में थे, मलाई खा रहे थे, लोग आपके लोग न्याय के लिए दर-दर भटक रहे थे, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, इतने रेप हो रहे थे, महिलाओं के साथ तो और भी क्या-क्या हो रहा था, ये तो बताने वाली बात नहीं कि महिलाओं के साथ क्या-क्या होता है। तो आज आप खुल के बोल रहे हैं, कल तक आप खुल के नहीं बोल रहे थे। कहीं इरादा तो नहीं बदल रहा है? और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके इरादे बदलेंगे, जिनको वो पार्टी से इस पार्टी में आना रहेगा। तो ये जो परंपरा इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी आने की है, ये अब बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि ये जनता के साथ छल है, जनता के साथ धोखा है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जो जनता है ना, वो जब पार्टी देख कर के वोटिंग करने जाती है तो कम से कम उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि जनता ने किस पार्टी को जिताया। अगर जनता को उन्हीं लोगों को जिताना होता तो फिर जनता उन्हीं लोगों को जिताती, फिर दूसरी पार्टी को नहीं आने देती सत्ता में। तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, जो मौका परस्त लोग हैं कि अच्छा आज ऐसा हो गया तो कल ऐसा हो जाए। देखिए, एक होता है जो किसी लड़ाई के बाद इधर आता है कि भाई चलो उस पार्टी में लड़ाई हो गई, उस पार्टी का मुखिया है वो आपको निकाल रहा है या आपके ऊपर कुछ लांछन लगा रहा है। उस स्थिति में अगर वो पार्टी बदल रहा है, आ रहा जा रहा, तब तो फिर भी कुछ गुंजाइश है। लेकिन अगर मतलब मौका देखते ही कि अच्छा मौका है और चौका मार दिया जाए, पार्टी सत्ता में आ रही है तो गुरु छलांग लगा देते हैं और इधर भी, उधर तो मलाई खाई है, इधर भी मलाई खा लेते हैं। तो ये ऐसे लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहिए क्योंकि ये सीधा 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 जनता के साथ धोखा है।
और ऐसे बहुत से लोग आएंगे। और मुझे लगता है कि किसी की अ, जान लेकर तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बदला भरपूर होना चाहिए, बदला भरपूर होना चाहिए। एक परिवार मुझे याद आता है, मुझे उसका नाम नहीं इस समय याद आ रहा है। उनकी वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे और कहीं आरएसएस की ही उससे आ रहे थे और आए थे। उनको रात में मारने के लिए 4-5 लोग घुसे, उनको बहुत बेरहमी से मारा, गला मतलब कट किया। और उसके बाद उनकी वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनको मारा बुरी तरीके से। उनका मतलब क्या कहें कि मतलब उसको मैं यहाँ पे वीडियो में बता नहीं सकती हूँ, उसको मारा। फिर उनका 8 साल का बच्चा था, वो जग गया था, तो उसको भी उन हत्यारों ने छोड़ा नहीं था। अब अगर ऐसी स्थिति में उनको छोड़ दिया जाए या उस एरिया के लीडर इस मतलब जो सत्ता में पार्टी आई है उस पे आ जाएं, तो क्या उनके पाप कम हो जाएंगे? क्या उनको बख्श देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। और पूरा ख्याल रखना चाहिए इस बात का। और जो जिन डॉक्टर की माँ जो जीत करके आई हैं, मम्मी जीत करके आई हैं, हालांकि मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ, मतलब छोटी सी इंसान, वैसे तो मैं बहुत भारी भरकम इंसान हूँ, लेकिन ओहदे की बात हम करें तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ। मुझे लगता है कि उनको महिला आयोग का ही कुछ पद देना चाहिए, अध्यक्ष बना देना चाहिए, मतलब उनके पास देना चाहिए और उनको खुली छूट देनी चाहिए कि जो तुम्हें दोषी लगे रेप के मामलों में, उनको बिल्कुल 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 भी उल्टा टांग दो, उल्टा टांग दो। बस हाँ, ये कि कोई निर्दोष नहीं उस पे आना चाहिए, लेकिन जो है अगर उसके खिलाफ साबित होता है तो उसको खुला टांग दो, बिल्कुल भी कोताही नहीं। 15 सालों में जहाँ जहाँ लोगों को न्याय नहीं मिला है, सरकार को चाहिए कि उन सभी को न्याय दिलाएं जिनकी ज़मीनें हड़पी गई हैं, जिनको मुआवजे नहीं दिए गए, जिनके लोगों को मारा गया, जिनके मतलब बहुत अन्याय हुआ है, उनको सबको ध्यान दे सरकार उनके ऊपर। और ये ऐसे घड़ियाली आंसू बहाने वालों को तो बिल्कुल भी कोई एंट्री नाम की चीज़ ही ना दें। और बिल्कुल मतलब बंगाल को अमार शनार क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब बहुत अच्छा सा उसको बनाएं। और बांग्लादेश से जो आना जाना हो रखा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में भी हिंदुओं की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार बोल ही नहीं रही, बांग्लादेश वाले मैटर पे तो कुछ बोल ही नहीं रही है, और हम सभी कहीं ना कहीं इस बात से दुखी भी हैं। तो देखते हैं अब सरकार क्या करती है। हम तो जो बात है मन में वही कह सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कहाँ मतलब आप मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, सुझाव भी दे सकते हैं मुझे, कमेंट करिए, बताइए कि कैसा रहा मेरा वीडियो। और सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। आप सभी का धन्यवाद।